बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter number 2, vectors and equilibrium, and today's topic is what are products of two vectors। यानी अगर मैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं तो कैसे आप, या वो क्या चीज है जिससे आप उस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, या ये वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। सही है। सो बेटा, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। सही, जिसमें से एक तरीका आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सही, ये दो बेसिक तरीके हैं जिससे आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट निकालने का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट टू सॉल्व वेक्टर्स। ओके, दोनों ही वेक्टर्स के लिए सॉल्व होते हैं, लेकिन दोनों के तरीकेकार बिल्कुल ही चेंज है। इसी वजह से इनको हम दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं या थोड़ा समझते हैं क्या है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज आपने उठाई और उनको मल्टीप्लाई कराया, बट उनका जो आंसर आया आपके पास, दिस इज एनी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस आपको पता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है विदाउट डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो अगर मैं दो डायरेक्शन वाली मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराता हूं और मुझे आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी मिलती है, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसमें आप स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसी वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। सही है। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान मैं कहूंगा डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं उसको कैसे शो करूंगा? डॉट के साथ शो करूंगा। ये माइनर सा डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा दोनों वेक्टर्स के दरमियान। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप इसको? कुछ इस तरह से, ए डॉट बी। देख रहे हो, ए और बी के ऊपर वेक्टर का साइन है, बट दरमियान में क्या है आपके पास? डॉट। दिस शोज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। रीड करते हैं। A and B are magnitude of two vectors and theta is angle between them। तो A और B तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को कभी भी हम वेक्टर के साइन के साथ शो नहीं करते। दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड को शो करने के, या तो आप सिंपल सा A and B लिख दें, यानी कि सिंपल वेरिएबल्स लिख दें, या फिर वेक्टर साइन के साथ उनके पास मॉड अप्लाई कर दें। ओके, मॉड लगाने से भी आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो हो जाता है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज मॉड? मॉड का मतलब है आपने जो वेक्टर बनाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वेक्टर। सही है, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वेक्टर। तो अगर आपको ए का वेक्टर ऊपर शो करना है, ए का आपके पास एरो आपको शो करना है या चारे ना हटे, तो आप ए का वेक्टर भी लगाएंगे और साथ ही साथ ए के बराबर में दो बार्स जरूर लगाएंगे। ये बार्स लगाने का मतलब ये है कि आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर दिया है। तो मैग्नीट्यूड शो करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल सा ए, और दूसरा क्या है? वेक्टर के लेफ्ट एंड राइट पे बार्स अप्लाई कर दें। हाउ टू प्रूव इट के हमने कॉस थीटा कैसे लिखा? कॉस थीटा क्यों लिखना चाह रहे हैं, जरा गौर करिएगा। ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है। अब इस डायग्राम को समझिएगा। दो वेक्टर्स ए एंड बी आपको नजर आ रहे हैं। सही है, मैं आपको वेक्टर्स को साफ सुथरा शो करके भी दिखाऊंगा। जस्ट सपोज दिस, एक वेक्टर ए है आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा, और एक वेक्टर बी है आपके पास, ये भी नजर आ रहा होगा। अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई ए एंड बी विथ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो इसका मतलब ये कि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? अगर बेटा मैं ए के अंदर बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब ए वेक्टर मौजूद रहेगा, बट बी का वेक्टर आप प्रोजेक्शन के तौर पर लेंगे। क्या मैंने कहा
कि अगर आपको a डॉट b निकालना है, इसका मतलब पहला वाला वेक्टर तो वैसे ही रहेगा जो वेक्टर है, बट b के लिए आप क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन यूज करेंगे कि भाई दूसरे वेक्टर का जो साया पड़ रहा है, प्रोजेक्शन मतलब वो साया वो a वेक्टर के कहां पे पड़ रहा है, सही है, जहां तक उसका साया जाएगा वहां तक आप दूसरे वेक्टर को कंसीडर करेंगे। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये मैं ब्लू कलर से आपको बना के दिखा रहा हूं उसका वेक्टर, सही है, ये b का वेक्टर इस डायरेक्शन पे आ गया, सही है। तो हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन को आप बताते हैं b सबस्क्रिप्ट में a, प्रोजेक्शन को क्या बताते हैं, बी ए, यानी बी सबस्क्रिप्ट ए लिखते हैं इसको। तो यानी कि अब जो आप इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, वो इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो इक्वेशन ये होगी कि सपोज जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे कंसिडरेशन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंसीडर वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा, सामने नजर आ रहा है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इन द फिगर, ओके, देयर डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो a डॉट b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो देख लीजिए जरा, a डॉट b इक्वल टू a b a, दिस b a इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा, so a डॉट b विल बिकम a b cos थीटा। बेटा हमने cos को ही पिक क्यों किया, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं और देखा जाता है कि भाई यहाँ पे आंसर जो हमें मिल सकता है वो कौन से एंगल से मिल सकता है मैक्सिमम, तो आप गौर करेंगे कि ए और बी आपस में जो उसका प्रोजेक्शन है ए और बी का, जैसे ए वेक्टर के ऊपर बी का प्रोजेक्शन 0 डिग्री पे आ रहा है, ओके, आप देख सकते हैं बी ए जो मैंने निकाला है ना, ये इधर बी ए ब्लू कलर का जो है यहाँ पे, इधर जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ देखो इधर, तो वो और एक दरमियान में क्या एंगल है बेटा आपके पास, 0 है, दिस 0 मेक्स मैक्सिमम विथ ओनली cos थीटा, तो आप साइन थीटा के साथ 0 रख के मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो ये कंफर्म हो गया कि आप a डॉट b के साथ ए बी cos थीटा लगाएंगे, ना कि ए बी साइन थीटा, ओके। अगर b डॉट a होता है, फॉर एग्जाम्पल a डॉट b की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सही है, सबसे पहले तो वर्क, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वर्क आता है आपके पास, और वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा f डॉट s व्हिच इज fs cos थीटा, ओके। प्रीवियस क्लासेस में आपने वर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया है और उसका फॉर्मूला यही होता है fs cos थीटा, तो वहां पे हमने किसी और तरह से इसको समझा था, आज हम इसको डॉट प्रोडक्ट के तौर पे समझ रहे हैं। सेम एज फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स और वेलोसिटी दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से आपको मिलता है, विच इज एफ बी cos थीटा। बात समझ में आ गई बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कब कब आपके पास वेक्टर का आंसर 0 आएगा, कब कब वेक्टर का आंसर आपके पास मैक्सिमम आएगा, ओके, कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा। सो पहला हिस्सा, इफ टू प्रोडक्ट्स आर परपेंडिकुलर देन देयर आंसर विल बी 0, यानी डॉट प्रोडक्ट की अगर आप बात करें, और क्योंकि कॉस थीटा लग रहा है, थीटा का मतलब आपके पास एंगल होना चाहिए, इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री में है, परपेंडिकुलर का मतलब है यानी कि 90 डिग्री में है, तो बेटा उनका आंसर आप स्केलर प्रोडक्ट से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 0 का मतलब आंसर ही नहीं आएगा। इट मींस आप कभी भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर 90 को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अगर गिवन होगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, बट खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0, यानी अगर दोनों के दरमियान एंगल सेम होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 होगा, और 0 एंगल वाला आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा ओनली इन डॉट प्रोडक्ट्स या स्केलर प्रोडक्ट्स, सही है, यानी 90 पे 0 और 0 पे 1, 90 पे मिनिमम और 0 पे मैक्सिमम,
ये दो बातें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। फाइनली इफ थीटा इज 180 यानी कि एंटी पैरेलल कहलाती हैं ये, एक की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, एक की डायरेक्शन साउथ की तरफ, एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप cos 180 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, यानी कि योर आंसर विल बी सेम एज 0 डिग्री बट नेगेटिव में आएगा। सही, सिर्फ साइन लग जाएगी माइनस की, बाकी आंसर वही आएगा जो नॉर्मल 0 के साथ आया था। यानी आपके पास वेक्टर्स कुछ इस तरह के फैशन में एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर दोनों वेक्टर सेम हो यानी कि दोनों की वैल्यू सेम हो, यानी दोनों 5 5 हो, दोनों 10 10 हो, जैसे कि दोनों की वैल्यू मैंने ए लिख ली है, तो इट मींस आप यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर उनके दरमियान में एंगल 0 होगा तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, अगर सिमिलर वैल्यूज होती हैं तो बेटा उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर की। बेटा यूनिट वेक्टर आपके पास सिर्फ इसलिए यूज होते हैं, ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन शो कराने के लिए होता है, और हमने पढ़ा था आई को हम स्पेशली यूज करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, जे को स्पेशली यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए, के को स्पेशली यूज करते हैं जेड एक्सिस के लिए। तो हम तीनों एक्सिस के अंदर ओपन माइंडेडली काम कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के जरिए। अगर मैं x के ऊपर x का ही यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कराऊं, यानी डॉट प्रोडक्ट ले लूं उसका i डॉट i, या y के ऊपर y का डॉट प्रोडक्ट ले लूं j डॉट j, या z के ऊपर z का डॉट प्रोडक्ट ले लूं k डॉट k, तो ऑलवेज इट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होगा? 1 के। वजह क्या है? i के ऊपर i का मतलब है आपके पास जो एंगल है वो 0 है, i की डायरेक्शन ये है, तो आपने दूसरा वेक्टर भी i के ऊपर ही बना दिया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स? 0। तो एंगल जब भी 0 होगा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपके पास cos 0 होगा आंसर 1 आएगा। बट अगर i के साथ कोई दूसरा वेक्टर है, क्योंकि i के साथ j हो सकता है या i के साथ k हो सकता है, और आपको पता है i, j एंड k, all three of these vectors are perpendicular to each other। ये आपस में परपेंडिकुलर है ना भाई, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर में आपको क्या पता है? परपेंडिकुलर में हमें ये पता है कि जब भी आप cos के अंदर परपेंडिकुलर का फॉर्म वैल्यू पुट करेंगे मतलब 90, आंसर 0 आएगा। इट मींस i j j k k i इक्वल टू 0। ओके बेटा, और ये लास्ट में जो चीज लिखी हुई है सिर्फ समझने के लिए है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया है डॉट प्रोडक्ट के जरिए, which is axi ayj और azk and bxi byj and bzk। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो बेटा आप हमेशा सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर वेक्टर्स वाले यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k। i के साथ j नहीं कर सकते, i के साथ k नहीं कर सकते। सही है? तो axi bxi मल्टीप्लाई होगा आपस में, ओके, ayj byj मल्टीप्लाई होगा, azk bzk मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आपके पास ax bx रह जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरीके से ay by सेम हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, और सेम एज az bz मल्टीप्लाई में आ जाएगा और k डॉट k 1 हो जाएगा। जीरो वाली कंडीशन हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, इस वजह से इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आपने हमेशा i से i और j से j और k से k मल्टीप्लाई कराना है, इसके अलावा किसी को आप मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे।